दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट हो गई फाइनली। और इसके पीछे वजह है बाजार में ज़बरदस्त गिरावट। आज एक तरह से बाजार पूरा क्रैश कर गया। इसके पीछे चार बड़ी रीज़न है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या बाजार में ये जो गिरावट का माहौल बना है, क्या ये 2008 को रिपीट करने वाला है? क्योंकि देख सकते हो कि बहुत सारे टेंशन एक साथ शुरू हो चुके हैं। एक तरफ तो रसिया यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है, दूसरी तरफ अब हमास और इसराइल का युद्ध शुरू हुआ है, और इंडिया का देख सकते हो कनाडा के साथ में प्रॉब्लम। इन सारे रीज़न ने यहाँ पे माहौल बिगाड़ा है। और आने वाले समय में क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, और ऐसे में आने वाले समय में बाज़ार के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो क्या इस समय में सारा कुछ बेच के निकल जाना चाहिए, या फिर इस समय खरीदारी का मौका है? वैसे सुजलॉन की क्या संभावना है? क्या सुजलॉन में इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, या फिर एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाए? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाज़ार की बात करें तो आज बाज़ार में बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई है। आज BSE सेंसेक्स 64,571 के स्तर पे आ चुका है, और इसने 66,000 के स्तर को भी तोड़ दिया है, 65 के स्तर को भी तोड़ दिया, और अब आ गया है 64,000 के स्तर के अंदर। और 825 पॉइंट की बहुत भारी गिरावट, यानी 1.26% गिरा बाजार। वैसे आप देखें तो सुबह बाजार की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में बाद उसके बावजूद भी शुरुआत पॉजिटिव हुई थी। और देख सकते हो कि 12-1 बजे तक तो बाजार लगभग 200-250 पॉइंट की गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे आप देखें तो बाजार क्लोज होने का समय आया, बाजार में एक तरफा बिकवाली शुरू हो गई और बाजार ने ज़बरदस्त गिरावट दिखाई। निफ्टी एनर्जी में तो और भी भारी गिरावट हुई है। 26,449 के स्तर पर 506 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी, यानी 1.88% गिरा निफ्टी एनर्जी। और ऐसे में इन सारे के सारे शेयरों में भारी गिरावट हुई, और उसका असर सुजलॉन में भी देखने को मिला। जो सुजलॉन बहुत मजबूत था, आखिरकार में वो भी गिर गया। अब देख सकते हो कि इस रीज़न सबसे जो बड़ी है गिरावट की, और वो है इजराइल और हमास का युद्ध, जो लगातार बढ़ रहा है। और लग रहा है कि कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वार शुरू न कर दे, क्योंकि देख सकते हो कि बहुत सारी कंट्रीज है जो इजराइल के सपोर्ट में, और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो इस समय देखें तो फिलीपींस के सपोर्ट में, और इसने पूरा माहौल बिगाड़ा है। तो देख सकते हो कि केजरीवाल के अरुण केजरीवाल का कहना है कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ये बाजार के लिए इस समय बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी रीज़न बनी है वो है US डॉलर। देख सकते हो कि US डॉलर इंडेक्स में इस समय 106 के लेवल पे पहुंच हुआ है, और इस तरह से देखें तो ये इंटरेस्ट रेट जो हाइक हो रहा है वो इस बाज़ार के लिए ठीक नहीं है। आने वाले इसमें जो अविनाश गोरास्कर है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ का, उनका कहना है कि जिससे US डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, और देख सकते हो कि इंटरेस्ट रेट हाइक होने की संभावना बनी है, ये आने वाले समय बाजार में और गिरावट कर सकती है। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न बन रहा है वो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम। इस वजह से कि आने वाले समय अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आप समझ ही सकते हो, इस समय इंडिया 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। पूरा का पूरा हमारा जो भी ऑयल का कंजम्पशन होता है वो सारा विदेशों से ही हम उसको इंपोर्ट करके उसके ऊपर चलाते हैं। ऐसे में अगर ऑयल की प्राइस बढ़ गई, क्रूड ऑयल महंगा हो गया, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और इससे देखें तो आज आने वाले समय बाजार में और भारी गिरावट की संभावना बन सकती है। अब जो लास्ट जो रीज़न है चौथा, वो है FI की सेलिंग, जो पिछले 2-3 महीनों से बदस्तूर जारी है, और लगातार FI बाजार में बिकवाली करे। और जैसे कि अब US डॉलर मजबूत हो रहा है, तो ऐसे में इंडिया के बाजार में और बिकवाली हो सकती है। तो आप समझ सकते हो कि अगर ऐसे ही बिकवाली जारी रहेगी तो बाजार में, अगर FI ऑलरेडी पहले से बिकवाल है और अगर DI ने बिकवाली शुरू कर दी, तो बाजार में बड़ा गिरावट की संभावना बनेगी, और बाजार को बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये जो बड़ी रीज़न बन रही है इस समय, उस वजह से बाजार में गिरावट का माहौल बना। अब बाजार के लिए जो सपोर्ट है, या फिर बाजार को सहारा कह सकते हैं, तो वो है बैंकों का रिजल्ट जो आने वाले समय में आएगा। इसके अलावा दूसरे और भी रिजल्ट है, वो रिजल्ट अगर पॉजिटिव रहेंगे तो उससे बाजार को थोड़ी सी राहत मिल सकती है। उसकी हमें इस समय उसके ऊपर विश्वास रखना होगा कि आने वाले रिजल्ट कैसे रहते हैं। अब सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत काफ़ी शानदार रही 33.25 की, क्योंकि क्लोजिंग थी देख सकते हो कि फ्राइडे की 32.50 पर। इंट्राडे में 34.10 का आज हमने हाई भी देखा, लेकिन आप देख सकते हो कि ऊपर के लेवल में गया। सुजलॉन मजबूत था, खरीदारी भी हो रही थी, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन जैसे बाजार में भयंकर गिरावट शुरू हुई, बाजार देख सकते हो कि लगभग 500-600 पॉइंट गिरने लगा, तो फिर सुजलॉन के शेयर में भी गिरावट शुरू हुई, और फिर इसने जो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से 31.40 का लो बना दिया, और अंत में क्लोजिंग 31.85 के आसपास, जहाँ फिर 2% की गिरावट हुई। अच्छी बात ये रही कि लोअर सर्किट तो नहीं लगा, लेकिन आप देख लो कि गिरावट काफ़ी बड़ी है, और ऑलरेडी ASM स्टेज 4 में है स्टॉक।
यहाँ पे देखें इसकी परफॉर्मेंस, तो लगातार स्टॉक ने प्रदर्शन भी बहुत अच्छा किया था। 16 अक्टूबर को स्टॉक 28.10 के आसपास था, 5% का अपर सर्किट लगा था। 17 अक्टूबर की बात करें तो 29.50 पर स्टॉक की क्लोजिंग थी, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। 18 अक्टूबर की बात करें तो क्लोजिंग 30.95 के आसपास रही, जहाँ पे 5% का फिर से अपर सर्किट लगा, यानी 3 दिन लगातार अपर सर्किट। उसके बाद 19 अक्टूबर की बात करें तो 31.60 के आसपास स्टॉक आया, 2.1% की तेज़ी बनी। और 20 अक्टूबर की बात करें तो देख सकते हो कि ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हुआ और 32.50 के आसपास स्टॉक आ गया, 2.8% की शानदार तेज़ी के साथ। तो इस समय देखें तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में बाजार में गिरावट हुई, उसके बावजूद भी सुजलॉन का स्टॉक डटे रहा, लेकिन आज भारी गिरावट ने इसको भी गिरावट के चपेट में ले लिया। अब क्यों ना हो, इसका रिटर्न भी बहुत बेहतर है, इसने लोगों को मालामाल किया है। सिर्फ 6 महीने में देखें तो इसने 300% का बम्पर रिटर्न दिया। ये एक तरह से बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ लोगों के लिए। सिर्फ 3 मंथ के हिसाब से भी इसने 70% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 1 मंथ के हिसाब से भी यहाँ पे 23% का शानदार रिटर्न दिया है और 1 वीक के हिसाब से 18% की तेज़ी बनी है। तो ये आप देख सकते हो कि लगातार दौड़ने के बाद स्टॉक आखिर थक गया, और ऐसा तो बिल्कुल लाजमी था, क्योंकि बड़ी गिरावट बाजार में होगी तो जो भी है प्रॉफिट बुक करने आएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो BSE 500 इंडेक्स के अंदर 3 बड़े गेनर रहे, एक सुजलॉन, एक एंजल वन और एक बजाज ऑटो। तीनों ने काफ़ी शानदार किया है। तो अक्टूबर महीना काफ़ी अच्छा रहा इन तीन के लिए, जिसमें सुजलॉन ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। एक सप्ताह में देखें तो करीब 16% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ पे पॉजिटिव जो डेवलपमेंट हुई कि इसमें बड़ौदा BNB परिबास ने यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी खरीदारी किया, करीब 6.5 करोड़ के शेयर खरीदे 18 अक्टूबर 2023 को सुजलॉन के अंदर। तो आप देख सकते हो कि जो बड़े म्यूचुअल फंड है वो ज़बरदस्त खरीदारी कर रहे हैं, और इस समय करंट प्राइस में यानी आप देख सकते हो 30 रुपीज़ के ऊपर भी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बाज़ार में भले ही गिरावट का माहौल बने, बाज़ार जैसे ही थोड़ा रिकवर होगा तो ये स्टॉक फिर से रॉकेट की गति से दौड़ने को बिल्कुल तैयार है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तब तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, इसमें आप बने रहे, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और ये डेफिनेटली आने वाले समय 4 डिजिट में जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने 10 रुपये 15 रुपये के आसपास खरीदारी की और आप वेट कर रहे हो कि ये 40 होगा उसके बाद ही बेचेंगे, तो ऐसी संभावना के ऊपर भरोसा न करें, क्योंकि बाजार में इस समय गिरावट का माहौल बना हो तो हर स्टॉक नीचे आता है। इसीलिए आपको अपनी रणनीति तय करके ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सुजलॉन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, उसमें किसी प्रकार की कोई डरने की बात नहीं। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से आज माहौल भी पॉजिटिव बना और फिर गिरावट भी। तो सुबह 10:19 पर 33 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो 16,09,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 12:27 पर 32.90 की प्राइस से 30 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 2:11 पर 33 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 2:42 पर 31.90 की प्राइस से यहाँ पे 6,51,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद 2:46 पर 31.80 की प्राइस से 6,24,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो ये अच्छी बात है कि निचले लेवल से भी गिरावट का फ़ायदा उठा के कुछ बड़े फंड हाउस खरीदारी भी कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हो कि बाजार रिकवर होगा तो ये स्टॉक फिर से दौड़ेगा, और इसका रिजल्ट अब आने वाला है। रिजल्ट बेहतर रहने की उम्मीद है। वैसे 2023 काफ़ी शानदार है कंपनी के लिए। आप देख ही सकते हो रिवेन्यू देख सकते हो 2020 में जहाँ पे 3,000 करोड़ के आसपास था और कंपनी को 2.64,000 करोड़ का लॉस हुआ था। अब 2023 तक ये रिवेन्यू बढ़ते हुए 8.71,000 करोड़ तक पहुंच गया है, और जो लॉस था 2.64,000 करोड़ का उसकी जगह पे 2.85,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो भारी लॉस से कंपनी आ गई है प्रॉफिट में। कंपनी ने अपने कर्ज को चुका दिया है, कंपनी ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा दिया है। ये सारी बातें साबित कर रही है कि सुजलॉन आने वाले समय एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है, यह आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये मौका आपके वाले अच्छा है, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बिगड़े हुए दिखाई दे रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।